हम सबके प्राणों की प्यास क्या है? अगर आप अपने आप की तरफ देखें और मनुष्य की दौड़ को आप देखें, और मनुष्य ही नहीं जीव मात्र की दौड़ को आप देखें, तो एक लाइन में मनुष्य के उद्देश्य को हम व्याख्यायित कर सकते हैं। आदमी या जीव मात्र सब दुखों से मुक्ति चाहता है। आदमी चाहता है, जीव मात्र चाहता है कि उसके जीवन में कोई दुख ना हो। सर्व दुखों से अत्यंत निवृत्ति चाहता है और परमानंद की प्राप्ति चाहता है। आनंद चाहिए। हर मनुष्य के प्राणों की प्यास को खोजेंगे तो इन दो चीजों में हम उस प्यास को व्याख्यायित कर सकते हैं। या तो सर्व दुखों से अत्यंत निवृत्ति में हम उसको समझ सकते हैं, दुखी नहीं हम रहना चाहते। कोई भी दुख होगा अगर आदमी को, तो सबसे पहले वो उस दुख को मिटाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को कोई रोग हो गया, तो उसके जीवन की पहली प्राथमिकता ये हो जाती है कि रोग कैसे बैठे। उसकी जो इच्छाएं हैं जीवन की ओर, मुझे अमीर बनना है या शादी करना है या प्रसिद्ध होना है, तमाम प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो साइड हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, जब तक कि रोग मुक्ति का काम वो नहीं कर लेता। तब तक उसकी भी इच्छाएं साइड हो जाएगी। जब व्यक्ति निरोग हो जाता है, तमाम व्याधियों से मुक्त होकर के स्वास्थ्य लाभ करता है, तब वो दुख मुक्त हो गया। अब उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि मुझे धनी बनना है, कि मुझे प्रसिद्ध होना है, अमुक पद पर जाना है। जो भी इच्छाएं हैं वो बाद में होती है। इसलिए जीव मात्र की पहली प्राथमिकता दुख मुक्ति है, उसके बाद वो दूसरी चीजें सोचता है। दूसरी प्राथमिकता सुख प्राप्ति है। जब दुख नहीं होता है जीवन में, कोई रोग नहीं है, कोई बड़ी व्याधि, कोई बड़ी बाधा जीवन में नहीं, कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं, तब आदमी सुख प्राप्ति की तरफ भागता है। हमारी जितनी इच्छाएं हैं उनको हम सुख प्राप्ति के अंतर्गत समझ सकते हैं। जैसे हमें गलतफहमी हो सकती है कि हम तो सुख प्राप्ति के लिए नहीं भागते, हम तो धन प्राप्ति के लिए भागते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए भागते हैं, मान सम्मान और ऐश्वर्य के लिए भागते हैं। पर इन तमाम चीजों से भी तो हम सुख ही चाहते हैं। संसार के जितने पदार्थों की हमारी इच्छा है, वो इच्छा भी सुख की ही इच्छा है। अल्टीमेटली हम पदार्थों से सुख ही तो चाहते हैं। अगर पदार्थों से सुख न मिले तो कोई चाहेगा क्या? धन को इसलिए चाहते हैं क्योंकि धन से संसार की सुख सुविधाएं मिलती है। केवल धन के लिए धन को कौन चाहता है? सुख के लिए धन को चाहा जाता है। केवल लोगों के लिए लोगों को कौन प्यार करता है? अपने सुख के लिए ही दूसरों से व्यक्ति प्यार करता है। तो प्राथमिकता जो मनुष्य की जीव मात्र की है वो सुख की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमें बनाना नहीं है, ये बना हुआ है, इन बिल्ड है। हमारे अस्तित्व के भीतर ये सहज प्रवाह है कि आदमी दुख से मुक्त होना चाहेगा और सुख
प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। अब ये जो सुख प्राप्ति की दौड़ है और दुखों से मुक्त होने की दौड़ है, इसी दौड़ में सब लगे हुए हैं। लेकिन जो विवेकी होते हैं वो इसकी गहराई में जाते हैं। साधारण जो मनुष्य है उसे केवल भौतिक सुखों का ही अनुभव होता है। उसके लिए भौतिक सुख ही सब कुछ है। उसको बढ़िया जम के खाना मिल गया, बढ़िया स्वादिष्ट, तो समझता है मिल गया, सब भगवान मिल चुके हैं बस। जो शराब के नशे में मस्त रहने में सुखी है, उसको शराब का पेक मिल गया तो बस उसके लिए हो गया, परमात्मा मिल गए उसे। वो सब सुख उसी में मान लेता है। जो धूम्रपान का आदी होता है उसको सिगरेट मिल जाए, बीड़ी मिल जाए, तंबाकू मिल जाए, उसको उसी में सब दिख जाता है। उसको लगता है कि यही सुख है। साधारण आदमी की बुद्धि और समझ केवल भौतिक सुखों के अनुभव तक ही सीमित रहती है। भौतिक सुखों के साथ समस्या सिर्फ विवेकी को आती है। जिसकी बुद्धि काम करती है उसे भौतिक सुखों के भीतर छिपा हुआ दुख दिखाई देता है। मूर्ख व्यक्ति को शराब में केवल सुख दिखता है, पेक लगाए नाच लिया, सुख ही सुख दिख रहा है उसे। विवेकी को एल्कोहल से होने वाले नुकसान भी दिखते हैं। विवेकी को उससे जो पागलपन और उन्माद पैदा होता है, व्यवहार में जो समस्याएं होती है, वो भी दिखता है। जैसे जैसे आदमी का विवेक जगता है वैसे वैसे नशे का जो सुख है वो उसे एकदम दुखदाई दिखाई देने लगता है, पर मूड को वह बहुत सुखदाई दिखता है। ये दृष्टि का फर्क है। सामान्य आदमी को भोजन का जो सुख है चकाचक, एकदम आनंद, तोंद पे हाथ फेरते हुए खाएगा वो डट के। उसे लगता है कि इससे बड़ा सुख कुछ नहीं। विवेकी की दृष्टि भोजन की आसक्ति से पैदा होने वाले दुखों पे होती है। ज्यादा खाएगा मोटा हो जाएगा, पेटू हो जाएगा। उसी स्वाद के चक्कर में जो शरीर को रोग घेरेंगे, फिर बहुत मीठा खाएगा, डायबिटीज होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बहुत चिकनाई खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, तो अनेक प्रकार के लाइफस्टाइल संबंधित बीमारियां होगी, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, नाना तरह के रोग घेरेंगे शरीर को। साधारण आदमी को भौतिक सुखों में सिर्फ सुख दिखाई देता है। समझदार को उनके भीतर छिपे हुए जो दुख है, जो कि सुख से कई गुना ज्यादा है, वो भी दिखाई देते हैं। इसलिए एक विद्वान ने कहा था कि भौतिक सुख तो ऐसे हैं जैसे नरक के बाहर सोने की सीढ़ियां हो, नरक का गेट चमाचम हो, तो बाहर से चमाचम स्वर्ण मंडित एकदम सीढ़ियां दिखाई दे रही है, तो घुसेगा आदमी, अंदर जाते ही घोर नरक, घोर दुख। भौतिक सुख जितने भी हैं, बाहर से दिखने पर लगता है इससे बड़ा मजा कुछ है नहीं। चाहे वह सुख भोज्य पदार्थों का हो, चाहे सुख सुविधाएं जो लग्जरी जिसको हम कहते हैं, एकदम आलीशान बंगला हो, गाड़ी हो, दिखावा पूरा, वो सुख हो, चाहे मान सम्मान का सुख हो, चाहे विषय भोगों का
काम भोगों का ये सुख हो, वो भी बाहर से बड़ा लुभावना दिखता है, अंदर सब नरक है उसमें। इसलिए विवेकी इन भौतिक सुखों में फंसता नहीं है, वो केवल जीवन की जरूरत जो है वो इनसे पूरी करता है। बढ़िया जीवन चले बस उतना वो इनसे लेगा। इनके सुख के प्रलोभन से ये भौतिक सुख सुविधाएं जो है वो दुख कारक हो जाती है, क्योंकि आसक्त होगा, अति करेगा आदमी। भोजन को सहज खा ले, उसमें जो सुख मिल रहा है सहज ठीक है। आसक्त हो जाएगा तो पेटू बनेगा, उसी से रोग होगा। संसार के जितने संबंध है उसमें सहज आदमी प्रेम से रह जाए, समस्या नहीं होगी। आसक्त जहां पर होगा वहां पीड़ा होगी। ये विवेक की आंख से दिखता है, सामान्य बुद्धि से ये चीज समझ में नहीं आएगी। सामान्य बुद्धि को कितना ही आप भौतिक सुखों में दुख दिखाएं, उसके समझ ही नहीं आएगा, वो कहेगा फालतू की बात है, यही तो है, इससे बड़ा क्या है। विवेकी की आंख में और सामान्य मनुष्य की आंख में बहुत फर्क है। यह आंख ज्ञान की है, संसार की वास्तविकता को एज इट इज, जैसा कि है वैसा दिखाई दे जाएगा उसको। तो ये जो यात्रा है सुख की तरफ, आनंद की तरफ, इस यात्रा पर जो राही चलता है उसमें सामान्य मनुष्य केवल भौतिक सुखों में ही चिपका रहता है। विवेक इनसे पार जाता है, वो खोजता है सुख कहां है। क्योंकि हम जो सुख चाहते हैं वो नित्य सुख चाहते हैं। हमारी दौड़ जो है वो केवल क्षणिक सुखों की तरफ नहीं है कि थोड़ी जीभ पर स्वाद मिल गया और हम खुश हो गए, इतना सा थोड़ी चाहते हैं हम तो ऐसा सुख चाहते हैं जो सदा बना रहे। कहीं हम गए, लोगों ने माला पहनाई, स्वागत किया, जय जयकार की, इतना सा सुख चाहते हैं क्या हम, सपने जैसा? हम तो सदा बना रहे ऐसा सुख चाहते हैं। हमारी जो वास्तविक प्यास है वो परमानंद की है, नित्य सुख की है। जैसे आदमी की आंख खुलती है कि जहां मैं सुख खोज रहा हूं और जो सुख मैं खोज रहा हूं वो यहां पर नहीं है। मैं ऐसा सुख खोजता हूं जो सदा बना रहे, और भौतिक चीजों में या संसार में सदा बने रहने वाला सुख नहीं है, क्योंकि संसार खुद सदा नहीं बना रहता। कभी बारिश आती है, कभी पतझड़ हो जाती है, कभी ग्रीष्म आती है। संसार सदा एक सा नहीं, कभी लोग हमारे अनुकूल हो जाते हैं, खूब प्रेम से बोलते हैं, कभी प्रतिकूल हो जाते हैं, बात ही नहीं करना चाहते। गरीब होने पर वही साधारण खाना भी बहुत स्वादिष्ट देता था, आज पैसे वाला हो गया है लेकिन अनेक रोग हो गए हैं। अब एकदम लाजवाब खाना भी जो है दुखदाई हो गया है, डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो वही चीजें जो सुख देती है दुखदाई बन जाती है ना। सदा कहां एक सा रहता है। संसार का सुख नित्य नहीं है और हमारी प्यास नित्य सुख की है। ये समझने वाली बात है। तो ये जो नित्य सुख है इसी को महापुरुषों ने नाना नामों से पुकारा है। इसी को निर्वाण कहा है, इसी को मोक्ष कहा है, मुक्ति कहा है। ज्ञान की दृष्टि से इसको ब्रह्मत्व की प्राप्ति कहा है, भक्ति की दृष्टि से इसी को भगवान कह देते हैं।
परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ये सब नाम भी उसी नित्य सुख की ओर इशारा करते हैं। भक्ति भाव की दृष्टि से भगवान कहना अच्छा लगता है, ज्ञान की दृष्टि से निर्वाण, मोक्ष कहना, एनलाइटनमेंट कहना अच्छा लगता है। हम सब की दौड़ शांति की तरफ है, सुख की तरफ है, वह सुख जो सदा बना रहे। बौद्धों की एक उक्ति है कि प्रत्येक प्राणी के भीतर बोधि का अंकुर है। हर मनुष्य के भीतर निर्वाण की प्यास है, सभी निर्वाण पाना चाहते हैं। सनातन धर्म में कहते हैं हर मनुष्य के भीतर आत्मा है, सबके भीतर परमात्मा है और सब उस परमात्मा को पाना चाहते हैं। बात एक है, शब्दों का फर्क। उधर बोधि या निर्वाण कह दिया, इधर आत्मा या परमात्मा कह दिया, बात एक है। तो इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि हम सब जो है परमात्मा को पाना चाहते हैं। परमात्मा क्या है? जो आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, यानी वह तत्व जो नित्य है, अचल है, शाश्वत है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम सब उस तत्व को पाना चाहते हैं। अब वह तत्व कैसे मिले, ये अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न है कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो, या परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, या ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, या सर्व दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कैसे हो। शब्दों का फर्क है, बात तो एक ही है कि ऐसा सुख कैसे मिले जो सदा बना रहे, सदैव बना रहे। उस सुख के तत्व तक हम कैसे पहुंचे, ये मूल प्रश्न है। तो सबसे पहली बात, ये एक यात्रा है। ये एक जीव की यात्रा है। इस यात्रा का पहला स्टेप है कि जहां आप सुख खोज रहे हो वहां से आपको ये विवेक जग जाए कि यहां वो सुख नहीं है। जिस आदमी की ये गलतफहमी दूर नहीं होगी कि सुख का स्रोत धन है, वह तब तक धन के पीछे भागता रहेगा। धन इकट्ठा होता चला जाता है और सुख खोता चला जाता है। लेकिन उस बेचारे को कभी बैठ के सोचने का मौका नहीं मिलता, उसकी विवेक की आंख खुलती ही नहीं है कि अगर धन में सुख होता तो इतना मैंने इकट्ठा कर लिया, अब तो सुख हो जाना चाहिए। वो बस भागता रहता है। जो व्यक्ति भागने में बिजी रहता है उसको कभी ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास मौका ही नहीं है, ज्ञान हो अवसर नहीं है। बैठ के सोचना पड़ता है ना, समझना पड़ता है जीवन को, तब ज्ञान होता है। इसी तरह जो मान सम्मान में, प्रसिद्धि में, सब लोगों के अंदर में अपने आप को स्थापित कर दूं, सबके भीतर छा जाऊं, सब मेरा ही नाम ले, प्रसिद्ध हो जाऊं, मानी नामी हो जाऊं, अब ये गलतफहमी कैसे दूर होगी? कितने लोग आपको जानते होंगे, अभी कितना सुख मिल गया उनके जानने से। पूरी दुनिया के लोग आपके नाम की माला लेकर जप करने लग जाएं, बहुत सुखी हो जाएंगे क्या? महा गलतफहमी। और इस गलतफहमी में व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बनता है, दास बनता है, बहुत पीड़ित रहता है। अगर ये गलतफहमी दूर नहीं होगी, भागता रहेगा बाहर बेहताशा। जब तक आदमी
जो अपना सुख है, नित्य सुख, उसको बाहर दुनिया में खोजेगा, तब तक वो गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि जहां वह खोज रहा है वहां पर वो सुख ही नहीं। एक कहानी से आप इस चीज को समझेंगे ठीक से। एक बुढ़िया थी, उसकी सुई खो गई थी। तो बाहर रास्ते पर उसे खोज रही थी। काफी देर खोजते खोजते उसको नहीं मिल रही थी। तो एक भला व्यक्ति जो राह से गुजर रहा था, उसने कहा, माता जी आप क्या खोजती हैं? बुढ़िया ने सर उठा के कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है। उस भले व्यक्ति ने कहा, लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। बताइए, आपको कुछ अंदाजा तो होगा कहां खोई थी आपकी सुई? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा सुई तो मेरे कमरे के अंदर गिर गई है। तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर के पूछता है, सुई यदि कमरे के अंदर खोई है तो आप यहां पर क्या खोज रहे हैं? कमरे के अंदर क्यों नहीं खोज रहे? तो बुढ़िया कहती है, कमरे के अंदर अंधेरा है, यहां बाहर लाइट जली हुई थी, उजाला है, इसलिए मैंने सोचा कि उजाले में वो मिल जाए। तो भला व्यक्ति कहता है, माता जी यहां जन्मों जन्म तक नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां वो चीज है ही नहीं। जहां खोई है वहीं पर मिलेगी। इसके लिए आप वहां पर उजाला करिए और कोई व्यवस्था कीजिए। लेकिन यहां तो आप कितना ही खोजिए, यहां कैसे मिल जाएगी? बुढ़िया की समझ में नहीं आ रहा। आप भी बुढ़िया पर हंसेंगे, कितनी पागल थी, सुई कहां खोई है और खोज कहां रही है। लेकिन हम जो सुख के खोजी हैं सभी लोग, क्या हमारे भीतर ये पागलपन नहीं है? किसी की उम्र 25 साल हो गई, किसी की 50 हो गई, कोई 75 पर पड़ा है। पूरी जिंदगी संसार के पदार्थों के पीछे भागते रहे। अब पूछिए, क्या जो खोजने के लिए आप जीवन भर दौड़े वो मिला आपको? इतने अरसे तक संसार के पदार्थ संग्रह करते गए, क्या वो सुख मिला? तो क्या गलत जगह नहीं खोज रहे थे? ये समझ क्यों नहीं पैदा होती है? सदियों से ज्ञानियों ने कहा है कि सुख आपके भीतर है। कबीर तो कहते, मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढी बनवाई, वैसे घट घट राम बसत हैं, दुनिया जानत ना है। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, ये कहावत है। समझाने के लिए महापुरुष उदाहरण देते हैं। उसको खुशबू आती है, वो सोचता है कि खुशबू कहीं बाहर से आ रही है, इसलिए दौड़ लगाता है। अगर उसके समझ आ जाए और खुद अपनी नाभि को सूंघ ले तो मूल स्रोत का पता चल जाए। ऐसे मनुष्य सुख की तलाश में भाग रहा है बेहताशा, उसके पास फुर्सत नहीं। जिसको जहां सुख की भ्रांति हो जाती है वह उसी कूड़े कबाड़ को इकट्ठा करने में जुट जाता है। किसी को धन में हो गई तो उसके पीछे भाग गया, किसी को जमीन में हो गई तो धन जोड़ता है, जमीन खरीदता है, किसी को मान सम्मान में हो गई वो उसके पीछे भाग रहा है। या मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि धन की या चीजों की हमें जरूरत नहीं। जीवन चलाने के लिए एक कंफर्ट की, एक सुविधा की हमें जरूरत है। भोजन भी चाहिए, लोगों से संबंध भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, आवास भी चाहिए। जीवन चलाने के लिए है, ये सिर्फ सुविधाएं हैं।
लेकिन भूल से आदमी इन सुविधाओं को सुख का केंद्र मान लेता है, यही भूल होती है। इसलिए आवश्यकता आपकी 2 रोटी में पूरी हो जाएगी, लेकिन संग्रह संग्रह तो आप पूरे जीवन का कर लो, उसके बाद भी मन नहीं भरता है। तो ये गलतफहमी है। इसी गलतफहमी के चलते आदमी संग्रह कर रहा है, वरना संग्रह क्यों करेगा? ये जो गलतफहमी है संसार के पदार्थों में सुख की दौड़, ये वास्तविक सुख के स्रोत को न जानने की वजह से है। इसलिए पहले तो भ्रम टूटे कि जहां मैं खोज रहा हूं वहां ये तत्व नहीं है, तो कहां पर है, ये प्रश्न पैदा होगा। वो तुम्हारे भीतर है। सभी महापुरुष एक स्वर में कहते हैं, सभी आध्यात्मिक एक स्वर में कहते हैं, सभी शास्त्र एक स्वर में कहते हैं कि वो आनंद तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा स्वरूप भी है। अपने आप की तरफ लौटना होगा। जब ये मन संसार के पदार्थों की और लोगों की वास्तविकता को समझ लेता है कि ये जीवन चलाने का व्यवहार मात्र है, यहां मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिलेगा, ये केवल जीवन चलाने की सुविधा है, जो मैं चाहता हूं वो इसके अंदर मिलेगा ही नहीं, ये समझ जब आ जाए तो फिर आदमी भीतर की तरफ लौटेगा। अपने आप की तरफ लौटेगा। और ये अपने आप की तरफ लौटने के लिए 3 साधन हमारे सनातन धर्म में है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। भगवत गीता में इसी को कर्म योग कहा, भक्ति योग कहा और ज्ञान योग कहा। ये 3 साधन है जिसके द्वारा आदमी अपने प्राप्तव्य को प्राप्त करेगा। जो नित्य सुख को चाहता है उसकी तरफ चलेगा। पहले हम कर्मयोग को समझें। कर्मयोग कहता है भगवत गीता में निष्काम कर्मयोग कहा। केवल कर्मयोग का मतलब भी निष्काम कर्मयोग है। केवल योग को भी हम समझे तो उसमें भी निष्कामता ही है कि जो कामना है, सुख की कामना, वो असंतोष का कारण है, अशांति का कारण है, वो तुम्हें दुख देती है, वही दौड़ का कारण है। इसलिए कर्म मात्र दूसरों की सेवा के लिए करना, क्योंकि शरीर और मन, इंद्रियां, ये सब संसार का है, संसार से बना है। शरीर मन इंद्रियों को संसार की सेवा में लगा देना और बदले में कुछ भी नहीं चाहना, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो संसार में है ही नहीं। ये समझ पहले आ गई कि जो नित्य सुख मैं चाहता हूं वो संसार में नहीं है, वो तो भगवान में है। तो संसार की चीजें संसार को दे देना, संसार की तरफ से निष्काम हो जाने से चित्त की जो चंचलता है, कामना की वजह से जो अशांति हो रही थी, दुख हो रहा था, स्वार्थ लिप्सा की वजह से जो असंतोष था जीवन में, वो मिट जाता है। जैसे ही चित्त की वृत्ति शांत हुई, मन शांत हुआ, मन से कामना का कीचड़ निकला, तो भीतर जो परमात्मा तत्व था वो उद्घाटित हो जाता है, शांति आ जाती है, नित्य सुख प्राप्त होना शुरू हो जाता है।
इसलिए पहला जो मार्ग है निष्काम सेवा का मार्ग है, जिसके थ्रू नित्य सुख को व्यक्ति पा सकता है। जो आनंद की प्यास है वो पूर्ण हो सकती है अगर कर्म योग का ठीक से अनुष्ठान किया जाए। जितना भी कर्मों का प्रवाह है, हम जो भी काम करेंगे हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है। तो कर्म मात्र सिर्फ सेवा के लिए करना है। अभी भी जो कर्म हम कर रहे हैं सही ढंग से सोचे तो सेवा के लिए ही तो कर रहे हैं। कोई किसान है, खेती करता है, अनाज पैदा होता है, अनाज को मंडी में ले जाके बेच देता है। खुद अकेला थोड़ी खा जाता है पूरे अनाज को, घर में भी लाता है तो खुद अकेला थोड़ी खाता है, परिवार भी खाता है। तो उसने जितना पसीना बहाया वो दूसरों के लिए तो हुआ, खुद के लिए कितना चाहिए था? थोड़ा सा। तो अभी भी कर्म मात्र दूसरों के लिए ही होता है, लेकिन भ्रांति से हम ये मान लेते हैं कि ये कर्म मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं। तो इसी कामना से चित्त में अशांति होती है। कोई अध्यापक है, स्कूल पढ़ाने जाता है, वहां जाके बच्चों को पढ़ाता है, सरकार तनख्वाह दे देती है, लेकिन काम जो किया दिन भर दूसरों के लिए तो किया। तनख्वाह लाता है तो घर पे रख देता है, उसी से खाना पीना चलता है। तो कौन खाता है? दूसरे खाते हैं, परिवार के लोग खा देते हैं। हमारा शरीर का पेट भर लेता तो शरीर भी तो दूसरा ही है, कोई सदा हमारे साथ रहता है। शरीर को अच्छी तरह समझें कि शरीर को जो अपना हम मानते हैं वो भी एक बड़ी भ्रांति है। अगर अपना है तो अपना अधिकार चलना चाहिए। जब ये बीमार क्यों हो जाता है, और जो हो जाता है तो हमारी इच्छा से सही क्यों नहीं होता? दवाइयां करते रहने पर भी कई लोगों का रोग ठीक नहीं हो रहा। हमारी मर्जी कहां चलती है? हमारी मर्जी चले तो पानी न पिए लो, रोक दो पानी को, पीना पड़ता है ना। श्वास को रोक के देखो, नहीं रोक पाओगे। तो शरीर हमारा है ही नहीं, शरीर प्रकृति का है, प्रकृति में कार्यरत है और प्रकृति के लिए ही कार्यरत है। तो कोई भी काम करता है दूसरों के लिए ही करता है। ये विवेक जग जाए, कर्म मात्र दूसरों के लिए लगा दो और खुद निष्काम हो जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा करना है, तो अंतःकरण शांत हो जाएगा, सेवा से चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाएगी। ये एक साधन है। दूसरों की सेवा में अपने तन मन वचन को लगा देना, तन मन धन को लगा देना, इसमें जितना लगाता जाता है चित्त संतोष और आनंद को नित्य सुख की तरफ दौड़ने लगेगा। बहुत जल्दी से उसको परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाएगी। दूसरा भक्ति का साधन है। भक्ति के या उपासना के साधन में यह समझ निहित है कि मेरा इस धरती पर कोई नहीं। जितने संबंध वो शरीर के हैं, संसार मात्र से जितना संबंध है वो शरीर का है। अगर शरीर अभी छूट जाए तो सब संबंध खत्म है। अभी मृत्यु हो जाए लोग जला देंगे, तो जला देंगे तो भूल जाएंगे। 2-3 दिन बाद घर में भोजन भी बनने लगेगा, 10-12 दिन बाद लोग वही खाने लगेंगे, नाचने लगेंगे, सब होने लगता है। कुछ दिनों याद रखा जाता है, भूल भाल जाते हैं लोग। और जो वृद्ध कोई है तो उसको तो और जल्दी भूला जाता है। समझते हैं अच्छा हुआ, सुधर गया। तो संसार का जितना संबंध वो शरीर से है, हमारे से नहीं। और मेरा जो संसार से संबंध है वो भी मिथ्या है। चीजों से जो हमारा संबंध है वो केवल एक तरफा प्यार है।
मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं, 50 वर्ष आप उस घर में रहे, एक दिन आप उस घर को छोड़ के कहीं जाते हैं, तो क्या वो घर आपके लिए रोएगा? या आपने बेच दिया किसी को, तो क्या एक पल भी घर सोचेगा आपके बारे में कि मेरा मालिक 50 वर्ष तक रहा है, उसकी याद में एक आंसू ही बहा दूं? कुछ नहीं, वो जड़ है। तो संसार के पदार्थ जितने भी है, उनसे हमारा संबंध केवल हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं। वो हमें न चाहते हैं, न वे हमसे राग करते हैं, न द्वेष करते हैं, उनसे हमारा संबंध ही नहीं। केवल हम मान लेते हैं उनसे हमारा संबंध कि ये वस्तु मुझे बहुत प्यारी है। वस्तु के भीतर कोई प्रेम नहीं है हमको लेकर, तो हमारा कहां हुआ? और जितने लोग हैं दुनिया के, वो अपने अपने मन के हैं। उनके मन के भीतर हमारे प्रति प्रेम होगा अगर हम अनुकूल होंगे उनके लिए। जरा सा प्रतिकूल व्यवहार कर दो उनको, सारे प्रेम की पोल पट्टी सामने आ जाएगी, रूठ जाएंगे लोग, नाराज हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे हाय इसने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं दिया, उसका अपना मन है। तो संसार के तमाम पदार्थ अपने अपने गुण धर्म स्वभाव के हैं, और तमाम लोग अपने अपने मन के हैं। हमारा कोई नहीं। हमारा कौन है? हमारा सिर्फ जो है परमात्मा है, हमारे सिर्फ भगवान है। ये भगवान कौन है? ये भगवान हमारा मूल रूप है। उसी को चेतन कह दो, आत्मा कह दो, भगवान कह दो। ये बहुत प्यारे प्यारे नाम है। कोई भी नाम न कोई छोटा है न बड़ा है। जितने परमार्थ के नाम है, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह है, सब परमार्थ के नाम है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये नाम ले लो, सदगुरु। इशारा जिस तरफ है उसको समझना चाहिए। समझदार शब्दों में नहीं उलझता है, उसके इशारे को पकड़ता है। इशारा किधर जा रहा है? हमारे सिर्फ हम है। बहुत कोई तत्ववेता है तो ये कह दे आत्मस्वरूप रूप से हम ही हम है बस। दूसरे से हमारा कोई संबंध हो नहीं सकता। संसार से कितना ही संबंध करो, कभी संबंध नहीं हो पाएगा। संसार से नित्य वियोग है, और आत्मा से हमारा नित्य योग है। उससे एक पल भी वियोग होता नहीं, किसी का हो नहीं सकता है। तो ये भाव, ये प्रेम कि मेरा सिर्फ मैं हूं, मैं, या भक्ति की दृष्टि से कहेंगे मैं सिर्फ भगवान का हूं, मेरे सिर्फ भगवान और कोई मेरा नहीं। ये भाव जब गहराई से हो जाता है तो अंतःकरण में कामना का, जगत की वासना का नाश हो जाता है। भक्ति के प्रभाव से अंतःकरण जो बहिर्मुखी था, संसार की कामना में पीड़ित था, वो अंतर्मुख हो जाता है। जो उसका अपना ही स्वरूप था उसकी तरफ वो लौट पड़ता है, और अपने आप को जब पा लेता है तो तृप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति के माध्यम से संसार से छूट करके परमात्मा से जुड़ता है, तो जो नित्य सुख की प्यास है वो शांत हो जाती है। ये भक्ति योग का मार्ग है। तीसरा ज्ञान योग का मार्ग। ज्ञान योग में तत्व चिंतन, विवेक की प्रधानता जो होती है, इस विवेक के द्वारा जड़ और चेतन इस रूप में सत्ता को देखा जाता है। एक सत्ता जो जड़ है, जो न खुद को जानती है न दूसरे को जानती है। एक है चेतन जो स्वयं को भी जानता है, दूसरे को जानता है। मेरा असली स्वरूप चेतन है जो जड़ से परे है। जब तत्व ज्ञान होता है गुरु के द्वारा,
सत्य को समझता है आदमी, सत्य क्या है। स्वामी शंकराचार्य जी, जिन्होंने कहा था कि उपनिषद की ये घोषणा कि ऋते ज्ञाना न मुक्ते, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, यही प्रगाढ़ सत्य है। उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सत्य तत्व तो सिर्फ ब्रह्म है, जगत जो दिखाई देता हुआ भी, अनुभूत होता हुआ भी मिथ्या है। वास्तव में इसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे मृग तृष्णा में जल दिखाई देता है, ग्रीष्म काल में धूप चिलचिलाती हुई सड़क पे पड़ती है, देखने वाले को लगता है कि पानी है, लेकिन जैसे जैसे आगे चलता जाता है वैसे पानी भी आगे चलता चला जाता है। उसको लगता है लहराता हुआ पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं। ऐसे संसार जो हमारे इंद्रियों के सामने है, वास्तव में ये जिस रूप में है उस रूप में है ही नहीं। ये मिथ्या है, कुछ है ही नहीं। और जब बहुत गहरे विवेक में देखेंगे तो जिस तरह से अंधकार में रस्सी में सर्प दिखाई देता है, वैसे अज्ञान में निज आत्म तत्व में ही जगत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ब्रह्म का विवर्त है जगत। ये तत्व चिंतन जब जगता है तो ये अपनी सत्ता के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूं। व्यक्तिगत अहंकार मिट जाता है कि जिसे मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं, मैं तो चिन्मय हूं, मैं तो सर्वत्र हूं। व्यक्तिगत अहंकार का तिरोहित हो जाना ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा है। व्यक्तिगत जीव भाव का नष्ट हो जाना और ब्रह्म भाव का उद्भाव हो जाना, ब्रह्म भाव का ज्ञान हो जाना। ब्रह्म भाव पहले से भी था, केवल नजर नहीं थी, भ्रांति से उलझा हुआ था। तत्व चिंतन से आत्म तत्व आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया, तो ज्ञानी मुक्त हो जाता है, नित्य आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। विचार के तौर पर हमने संक्षेप में तीनों रास्ते बताए। ये मनुष्य की प्रकृति के अनुरूप किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या पसंद आता है। जिन लोगों के अंदर बहुत क्रिया करने का अभाव होता है, उनके लिए निष्काम कर्म का रास्ता है। जो लोग भक्ति भावना प्रधान होते हैं, उनके लिए भक्ति योग का रास्ता है। जो तत्व चिंतन करने में रुचि रखते हैं, उनके लिए ज्ञान योग का रास्ता है। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति के तीन हिस्से हैं, क्रिया, भावना और ज्ञान। मनुष्य के भीतर करने का भाव बना रहता है, क्रिया है उसके अंदर हृदय है भावना प्रधान, जो भाव नाना तरह की भावनाएं उमड़ती है, और उसी के अंदर ज्ञान, जानने की शक्ति है, भक्ति मानने की शक्ति है, और कर्म करने की शक्ति है। तो जानना, मानना और करना, ये तीन प्रधान शक्तियां हैं हमारे अंदर। तो करने से कर्म योग होता है, मानने से भक्ति योग होता है, और जानने से ज्ञान योग होता है। जीवन में अगर सर्वांगीण रूप से समझें तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर कमोबेश तीनों चीजें होती है। इसलिए ज्ञान योगी को भी कर्मयोग की आवश्यकता होगी, भक्ति भावना की आवश्यकता होगी। इसी तरह भक्ति योगी को भी निष्काम कर्म की जरूरत पड़ेगी, तत्व चिंतन की आवश्यकता होगी, और इसी तरह से निष्काम कर्म योगी को भी भक्ति की आवश्यकता है, और तत्व चिंतन की भी आवश्यकता है, ज्ञान योग की भी आवश्यकता है। परंतु मन के या उसकी अपनी प्रकृति के
जो स्वभाव है उसका अपना, उसके अनुरूप कोई एक मार्ग उसको प्रधानतया पसंद आएगा, बाकी मार्ग सहायक के तौर पर काम करेंगे। ये 3 साधन में सनातन धर्म की तमाम उपासना पद्धतियां आ जाती है, जिनका प्रधान लक्ष्य है कि मनुष्य का जड़ता से संबंध विच्छेद होकर के चिन्मय तत्व के साथ संबंध हो जाए। जिस शाश्वत सुख को, नित्य सुख को आदमी खोजता है, वो उसको उपलब्ध हो जाए। जिस दुख में वो पीड़ित है, उस दुख से फ्री हो जाए। इस प्रधान लक्ष्य को ध्यान में रख करके और आदमी के स्वभाव या उसकी प्रकृति को गहराई से समझ करके महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने ये रास्ते निकाले हैं। ये रास्ता सनातन है। सदैव से विवेकियों को, समझदारों को इसी रास्ते से शांति मिली है। आजकल एनलाइटनमेंट शब्द है, उसका भी यही मतलब है कि एनलाइटन हो जाना, निज तत्व को जान जाना, नित्य सुख को उपलब्ध हो जाना, पूर्ण जागृति को उपलब्ध हो जाना, बात एक है। इसलिए अंत में सारांश के तौर पर यह कहना चाहूंगा आज की चर्चा में कि जीते जी इस परम आनंद स्वरूप सत्ता को उपलब्ध हो जाए, अपने आप को पालें, अपने आप को जान लें, अपनी भगवत्ता को पहचान लें। जैसे अपने आप की तरफ मुड़ेंगे, पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति तुम्हारे भीतर है। उसे बाहर खोजने में अपना वक्त बर्बाद न करें। बाहर जीवन का व्यवहार है, काम कीजिए, कमाइए पैसा, घर परिवार चलाइए, लेकिन सुख के लिए कुछ समय निकालिए। अच्छी तरह से समझ लीजिए, सुख आपके भीतर है, सुख बाहर नहीं है। और जितना बाहर खोजने के पीछे भागोगे, उतना दुख हासिल होगा। अपने आप के जीवन में पीछे मुड़ के देखिए, इस सुख की दौड़ में, संसार में जितना भागे हो, दुख ही तो हाथ लगा है, क्या पाए हो? इसलिए अब तो आंख खोलो। सुख के लिए भीतर जाना पड़ता है। अपने निज जो स्वरूप है, अपना परमात्मा स्वरूप है, उसके साथ नित्य संबंध को अनुभव करना है, जो पहले से है। बाहर से लौट करके भीतर की तरफ मुड़ो, सब सुख तुम्हारे पास है। सदगुरु कबीर ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा हो ही रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तू मुझे चाहता है तो सबकी आशा छोड़ दे, संसार की कामना छोड़ दे, बस मेरे जैसा निष्कामी हो जा, सब सुख तेरे पास है। तो सुख भीतर है। सुख के लिए अंतर यात्रा हर मनुष्य का कर्तव्य है। ये प्रधान है, ये प्राइमरी चीज है, ये अनिवार्य है। अगर जिसने ये नहीं पाया, परम संतोष और आनंद जिसने नहीं पाया, वह तो सिर्फ और सिर्फ संसार का बोझा ढोता है, अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करता है। हम सब ऐसा न करें। परम आनंद और परम शांति हमारे भीतर लहरा रही है, बस उधर लौटने की आवश्यकता है। जगत की वासना मिटाकर, कामना मिटाकर, तत्व ज्ञान के द्वारा, सदगुरु के उपदेश से चीजों को समझ के अपने आप की तरफ लौटिए। सुख का झरना तुम्हारे भीतर है और वो सब आप सबको उपलब्ध हो। इसी मंगल भावना के साथ आज इतना ही।